चौधरी साहब, मुज़ाकरात का इख्तिताम इतनी उजलत में क्यों किया गया? क्या वाकई कोई और रास्ता अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा था? मंसूर, अभी जिस तरह से आपने ये टुकड़ा सुनाया इरफान सदीकी साहब का, तो उससे आपको एहसास हुआ होगा कि नून लीग की जो हुकूमत है उसको कोई जल्दी नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर वो मुज़ाकरात को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इल्लीगल गवर्नमेंट को लिंगर ऑन करने के लिए, और वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल इतना तवील हो जाए कि उसकी कोई रेलिवेंस ही ना रहे। जो इमरान खान ने मुतालबात किए थे वो बड़े सीधे सीधे दो मुतालबात थे। एक तो था कि आप कमीशन बना दें 26 नवंबर के वाक़यात और 9 मई के वाक़यात के ऊपर, और दूसरा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करें। अब देखिए ना, जो 1900 वर्कर इस वक्त जो पीटीआई का जेलों में है, उनकी इस कदर बुरी हालत है, आप उनको जो है वो रिलीज करने को तैयार नहीं है। उसके बाद जो लीडरशिप है सारी वो जेल में है, 2 साल हो गए तकरीबन। उसके बाद खुद इमरान खान, और उसके बाद ये जो कमीशन है उसके ऊपर हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि वो आखिर चाहते क्या हैं। फिर अब मुज़ाकराती कमेटी के इख्तियारात का ये आलम है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसमें शामिल हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र शामिल हैं। उन्होंने अपने तई बड़ी कोशिश की और वो इमरान खान से एक मुलाकात नहीं करा सके मुज़ाकराती कमेटी की। और फिर कल आपने के सामने हामिद रज़ा साहब जो हमारे तर्जुमान हैं इस कमेटी के, उनके घर के ऊपर जो है वो छापा मार दिया गया। अब इन हालात में अगर ये मुज़ाकरात जारी रखे जाए तो मेरी नज़र में तो वो एक बड़ा मजाक ही होगा, और इमरान खान ने दुरुस्त फैसला किया कि इन मुज़ाकरात को जो है वो रैप अप किया जाए अगर हुकूमत इसमें कोई संजीदगी नहीं दिखा रही। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लेट मी टेक इट फ्रॉम देयर। आपको खुद लगता है कि हुकूमत लिंगरिंग टैक्टिक्स कर रही है, उनको कोई इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन ये जो दी एंड वाला वर्ड है, आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुद परेशानी का बायस है? क्योंकि मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बानी पीटीआई हैं, आप लोग सारे हैं जो फेस कर रहे हैं म्यूजिक को पोस्ट 9 मई से लेकर आज तक। मुश्किल में तो पाकिस्तान है, और इसीलिए मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो ही जरिया है। ज़रा सियासी जमातें बंदूकें उठा के पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकती, मुज़ाकरात ही करने हैं, चीज़ें ही करनी है। लेकिन इसके लिए हुकूमत को एक तो एस्टैब्लिशमेंट से पहले अपने बातचीत करनी चाहिए, और हुकूमत कुछ अथॉरिटी ले ले उनसे कि हम अगर बातचीत करें तो हम किस हद तक जा सकते हैं। देखिए ना, आप पब्लिक एक स्टांस लेते हैं कि हम मीटिंग करवाएंगे, आप मीटिंग नहीं करवा सकते। उसके बाद आपके साथ बैठने में वैसे कौन बैठेगा। लेकिन मेरी पर्सनल तजवीज़ ये है, ज़ाती तजवीज़ मेरी ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई साहब से भी रब्ता करें और उनको भी मुज़ाकरात में शामिल करें। उससे एक तो मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई साहब के साथ तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जो रिलेशनशिप है वो बिटर नहीं है, जो हुकूमत के साथ बड़े बिटर है। तो एक बैलेंस आ जाएगा, हुकूमत भी अपनी बातचीत उनके जरिए कर सकेगी और पीटीआई भी कर सकेगी। अगर मेरे ख्याल में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है तो ये इसको वसी करना होगा, और ताकि इसमें कुछ संजीदगी आए। अभी इन मुज़ाकरात में कुछ संजीदगी नहीं। वेरी वैलिड। अच्छा, दो लोगों का, फजलुर रहमान और उनका आपने कहा, और बिल्कुल हुकूमत को उनसे करना चाहिए ताकि और स्ट्रांगली इस चीज़ को लेकर चला जाए। चौधरी साहब, दो चीज़ें हैं इसके अंदर दोबारा। एक, कितनी वैल्यू इस पूरे प्रोसेस के अंदर हुकूमत के पास है, या हुकूमत की जो पार्टी है उसके पास है, जो इस वक्त पूरे डायलॉग हो रहा है उसमें उनकी अथॉरिटी कितनी है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये आपको भी पता है, ये हम सबको भी पता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात का इख्तिताम जो है 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के साथ भी इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है कि जी फैसला तो आ गया है, तो अब ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा? ये भी सही है, उससे भी बिटरनेस बढ़ी है। लेकिन एक जाली केसों में एक तरफ आप मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप जाली केसेस में सजाएं सुना रहे हैं। 9 मई के जिस तरीके से बेहुदा ट्रायल्स आपने शुरू किए हैं, जिनका ना सर है ना पैर है ना कोई एविडेंस है, और उसको आप बस ना वहाँ कोई ट्रायल हो रहा है, ना वहाँ कोई एप्लीकेशन का कोई फैसले होते हैं। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इतने खौफजदा हैं, उनके कनपटी पे पिस्तौल रखा हुआ है। एंटी टेररिज्म में जो जजेस लगाए हैं वो आपके सामने हैं। फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स आपके सामने हैं। आपने कोई इदारा तो पाकिस्तान में छोड़ा ही नहीं ना कि जिसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए किसी कोई एतबार हो सके। तो इसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान का
सामना है जहाँ पे हमारी सोसाइटी ऊपर से लेके नीचे तक तकसीम है। और बिल्कुल इसका वाहिद हल यही है कि पहले हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट आपस में मुज़ाकरात करे और अपनी कुछ अथॉरिटी जो है उनसे तय करे और फिर इसमें अपोजिशन को एक लार्जर कैनवस में शरीक करे। ट्रस्ट लेवल का आपने कहा, और ट्रस्ट लेवल का वाकई एक बहुत बड़ा फुकदान है, लेकिन फौज चौधरी साहब एक बहुत बड़ा फुकदान ये भी है कि अपेरेंटली इस वक्त कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, आप जैसे लोग जो नजरियाती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिन्होंने ज्वाइन किया था, आप लोग कहीं बहुत पीछे रह गए और पूरी पीटीआई को सो कॉल्ड लीगल एक्सपर्ट्स ने हाईजैक कर लिया, अनफॉर्चुनेटली जो डिलीवर भी नहीं कर सकते। इसको बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो एक प्रॉब्लम है हमें, जो कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें जो है वो ठुड्डे मुक्के मार के सियासत से बाहर किया। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, जहां चौधरी साहब जैसे लोग, महमूद रशीद जैसे लोग, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, उसके बाद और बेशुमार लोग जो है उनको जेलों में डाल दिया और उसके नतीजे में काडर को ख़त्म करने की कोशिश की और काडर पर रिप्लेस जो हुआ वो उन लोगों से हुआ जो कि पॉलिटिशियंस नहीं थे, वो तो कॉर्पोरेट लॉयर्स थे या इधर उधर से वैक्यूम में जिस तरह होता है कि वो इकट्ठे हो गए। वो प्रॉब्लम भी अपनी जगह पे है और उसकी भी वजह से जो एक समझिए कि डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि देखिए ना, अगर इमरान खान जेल में हैं तो उनको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो उनको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, एक उनको एडवाइस चाहिए और फिर जो हिकमत अमली वो बनाए उस पर अमल दरामद का एक मैकेनिज्म चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मौजूदा लीडरशिप तो खान साहब को नहीं दे पाई, जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है, पीटीआई का क्राइसिस जो है वो बड़ा है। अच्छा, एक तो पीटीआई का ये क्राइसिस है और एक ओवरऑल क्राइसिस ये है, अभी आप बात कर रहे थे तो इजाज चौधरी साहब मेरे एकदम जहन में आए कि चेयरमैन सेनेट कहता है इजाज चौधरी साहब को भेजें और एक सुपरिटेंडेंट जेल कहता है मैं नहीं भेजूंगा। पूरे निज़ाम की अगर आप एंड टू एंड देखें तो उसकी वैलिडिटी या उसका वेट ये है कि एक सुपरिटेंडेंट जेल चेयरमैन सेनेट के कहने पर एक सिटिंग सेनेटर को नहीं भेजता। आप डायलॉग क्यों कर रहे हैं ऐसी हुकूमत के साथ, या क्यों ख्वाह हैं आप लोग ऐसी हुकूमत के साथ जिनकी हुकूमत के अंदर उन्हीं के लोग उनकी बात नहीं मानते? यही तो प्रॉब्लम है ना कि जब खान साहब ने ये कहा था कि हमारे मुज़ाकरात बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट से होने चाहिए, तो मीडिया ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया कि देखिए आप सियासतदानों को मुज़ाकरात नहीं कर रहे और आप सियासतदानों से मुज़ाकरात करें और ये वो। और अभी आपके सामने आ गया कि सियासतदानों को, जो सो कॉल्ड सियासतदान यहाँ पे हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनकी इस वक्त हैसियत क्या है? यानी किसी भी मौके के ऊपर उनकी कोई भी नहीं चल रही। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप ये ओहदे लेते क्यों हैं। मतलब अगर तो आप प्रोटोकॉल सिर्फ प्रॉब्लम है आपका, तो आपके पास पैसे इतने हैं, आप अपनी गाड़ियां लगवा लें आगे पीछे। इसके बाद तो देखें, आप पॉलिटिक्स तो करते हैं कि आपके वीएन के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकें, अपने प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर कोई सोसाइटी में अपने वीएन के मुताबिक तब्दीली ला सकें। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ प्रोटोकॉल लेना है तो फिर जाहिर है कि इसके अलावा क्या होगा। बट मुझे बड़ी खुशी है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने पहले एक दफ़ा जब वो स्पीकर नेशनल असम्बली थे तो शेख रशीद साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर था वो बीबी ने उस वक्त उनको मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो अड़ गए और उन्होंने इंश्योर किया कि शेख रशीद असम्बली में आए। और अब इजाज चौधरी के साहब के ऊपर भी उन्होंने जो स्टैंड लिया है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपनी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उनको यकीनी तौर के ऊपर और बेहतर किया। बिल्कुल।